छोटी बहू। आप मेरे ही घर में रहकर मेरी ही बहू पर चोरी का इल्जाम लगाया। माफी मांगिए उससे। हाँ पिशी मुनि, ये बात तो पहले ही तय हुई थी ना। आप अचानक ही उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। माफी मांगिए आना से। छी छी छी, अब क्या होगा? पिशी मुनि माफी मांगेगी आना से? नहीं, वो समझाने दीजिए। लेकिन आपके पोल्टू दादा को घर आने के बाद जब इस बात का पता चलेगा ना, तो सोचो कितना बड़ा भूचाल मच जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। और वैसे अच्छा ही तो है ना, पिशी मुनि को माफी मांगनी चाहिए। चोरी का इल्जाम लगा रही है, हाथ छोटी पर लगा रही है, कर हम पे भी लगा सकती है। और वैसे भी इनकी जुबान पे तो कुछ नहीं अटकता है, कुछ भी बोलती है, ऐसे ऐसे बात करते रहते। क्या हुआ पिशी मुनि, अब आप चुप क्यों है? कम से कम माँ की बात तो सुनिए। माफी मांगिए मुझसे। आपने मेरा बहुत अपमान किया है भाभी। आप मुझे माफी मांगने के लिए कह रही है, वो भी इस दूध पीती बच्ची से। क्यों? जब इस दूध पीती बच्ची का आप अपमान कर रही थी तब इस बात का ध्यान नहीं था आपको। और अब जब माफी मांगने के लिए कह दिया तो बुरा लग रहा है आपको। अगर आप माफी नहीं मांगती हैं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊं। मतलब यही कि इस घर में रहकर मैं अगर अपनी बहुओं की इज्जत का मान नहीं रख पाई तो इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए मुझे। अगर आप माफी नहीं मांगती तो मैं ये बात समझ जाऊंगी कि इस घर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं। और जिस घर में मेरी कीमत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गए हो। ठाकुर जी से माफी मंगवाने के लिए ये सब? मैं तो अब आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। छोटी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन बदले बदले से तुम लोग जरूर लग रहे हो। या शायद पहले से ही ऐसे थे। पहचानने में गलती हो गई मुझसे। मेरी ही गलती थी जो मैं ऊपर ऊपर कर तुम लोगों को अपनाना चाह रही थी। मैं तो शायद पहचान ही नहीं पाई तुम लोगों को। इसलिए अब पहचान और अनजान मेरे लिए सब बराबर है ठाकुर जी। अगर आज आपने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं सच में ये घर छोड़कर जाऊंगी। और मैं कहां जाऊंगी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ, ये माफी नहीं मांगने वालों में से। ये सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानती है, गलत बात करना जानती है, लेकिन माफी मांगने पे ना इनका कलेजा फट जाता है। छोड़िए पिशी माँ, आप मत मांगिए माफी। सबके सामने आप झूठी साबित हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों ये घर छोड़कर जाएंगी? ये घर आपका है ना। और अगर पिशी माँ मुझसे माफी मांग भी लेती तो क्या? ये अपने दिल से माफी थोड़ी ना मांगेंगी मुझसे, सिर्फ दिखावे के लिए मांगेंगी। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पिशी माँ सबकी दिल से इज्जत करेंगी, जिस दिन उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा होगा ना, उस दिन आपकी माफी की कद्र होगी मेरी आंखों के सामने। उससे पहले नहीं। इसलिए माँ, इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं। जबरदस्ती के चलते ना पिशी माँ मुझसे और चिढ़ जाएंगी, परेशान करेंगी, और आगे चलकर मुझसे बदला भी जरूर लेंगी। ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना।
मेरा मतलब था वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो दादी हैं, तबीयत ठीक करने में तुम्हें कामयाबी मिले, ये यही कहना चाह रही थी। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, ताकि आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं मैं। आती हूँ टुकुन दादा, दीदी आती हूँ। देख छोटू देख, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, और तेरी बीवी सबके सामने मेरा अपमान कर रही है। अरे बुला ले मुझे अपने पास, मुझसे अब सहा नहीं जाता। या तो फिर मेरे पोल्टू को इतनी बरकत दे दे कि हम लोग इस घर से कहीं और जा सके। मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। आने दो पोल्टू को, बात करती हूँ मैं पोल्टू से। इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ तो नहीं रह सकते ना। मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली जाए, इससे तो अच्छा है हम ही चले जाए, तब सबको शांति मिल जाएगी ना। मैं क्या बोलूं पेशी मुनी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला है कि मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना इन चीजों में। हाँ, तू क्यों पड़ेगा इन सब में? हाँ, अपनी बीवी पर तो लगाम लगाने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तेरे हाथों से फिसलती जा रही है वो, और तू खड़ा खड़ा अपनी बर्बादी ही देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सब समझ चुकी हूँ मैं। आने दे पोल्टू को, बात करती हूँ मैं उससे। अरे ठाकुर जी कहाँ जा रही है? गुस्सा हो गए क्या? अच्छा सुनो, तुम दोनों भी निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, वरना यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो नया ड्रामा चालू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। जी दादा, माँ मैं आती हूँ। आती हूँ दीदी। जमाई जी ऐसे बाहर के बाहर क्यों चले गए आना? अरे तू क्या बोल रही है बेटा? तू एग्जाम देना चाहती है? नहीं। और तेरी सासू माँ को इसके बारे में पता भी है? नहीं माँ, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें इस बारे में पता भी चला तो वो गुस्सा करेगी। नहीं आना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, और यहाँ रहकर तू परीक्षा नहीं दे पाएगी बस। माँ इतनी मुश्किल से इसकी शादी करवाई थी, एक बार तो पुलिस भी आ गई थी। फिर अचानक से कौन सा नया कीड़ा काट गया तेरे दिमाग में जो तू एग्जाम देने की जिद पे अड़ी हुई है? भाभी, आप अपनी बेटियों को भी तो पढ़ा लिखा रही है ना। अब कल उनके एग्जाम्स होंगे आगे चलकर, तो क्या आप उनसे भी ऐसे ही बोलेंगी? देख, मुझसे ना जुबान लड़ाने का कोई फायदा तो है नहीं। अब तू एकदम से बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ धमकेगी तो थोड़ा तो सुनेगी ना। भाभी, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, 4-5 दिन में एग्जाम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, और साथ में मैं घर के कामों में भी हाथ बटाऊंगी। जैसे माँ घर के काम संभालती है और उसके बदले उन्हें यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना मिलता है ना, उसी तरह मैं। सुन, ज्यादा खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है हमें, बहुत अमीर घर की बहू बन गई है। अरे इतनी फिक्र है ना अपनी माँ की, तो ले जाना उसे यहाँ से। और हाँ, यहाँ रहकर कोई परीक्षा वरीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर तूने जिद की ना तो तेरे ससुराल वालों को फोन करके बता दूंगी। हाँ, अगर मैं खुद सासू माँ से परमिशन ले लूं तब? चुप रहा ना तू। दीदी, आप ना आना की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। आपको तो पता है इसकी जुबान ही खराब है। मैं अपने आप को इस घर की नौकरानी नहीं मानती हूँ, बल्कि इस घर की मैं एक सदस्य हूँ, और इस घर में मैं जितने भी काम करती हूँ वो अपनी मर्जी से करती हूँ। अरे तो फिर इतनी खरी खोटी हमें क्यों सुननी पड़ रही है? हाँ, क्या गलती है हमारी? एक काम कराना तो अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल में ही चली जा, वहीं पे रख इनको। क्या बोल रही हो बहू तुम? ये मेरे जेठ जी का घर है, यहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं। मैं अपने बेटी के ससुराल में जाके कैसे रहूंगी? इससे अच्छा तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं।
बड़ी माँ अभी तो एग्जाम चल रहा होगा और एग्जाम के बीच में कॉलेज वाले हमें एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं घुसने देंगे। इतना तो वो लोग बता ही सकते हैं ना कि इस नाम की लड़की वहाँ परीक्षा देने आई है या नहीं आई है। नहीं बड़ी माँ, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो हाँ, लंच ब्रेक के टाइम पे जब सब लोग बाहर निकलेंगे तब वो हमें वहाँ पे दिख सकती है, अगर वो वहाँ पे हो तो। बड़ी माँ आप सच बताना, अगर वो उस समय आपको दिख गई तो आप उसको क्या खींच के घर ले आएंगे एग्जाम के बीच में से? अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने जा रही हूँ कि वो लड़की कितनी बड़ी सत्यवादी है। अरे हमसे झूठ बोल कर गई है। अगर मैंने उसे वहाँ देख लिया ना तो उससे साफ साफ एक बात कह दूंगी कि हमारे यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। बड़ी माँ आई एम सॉरी, अगर आपको यही कहना है और यही करना है कॉलेज में जाके तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है, तू नहीं चलेगा ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी, ढूंढ ढूंढ कर किसी तरह पता लगा लूंगी। नाम वाम सब पता है मुझे, रहने दे। पर बड़ी माँ आप क्यों? क्यों क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है टुकुन, मैं कह रही हूँ तो मेरी बात मान, अब बात को आगे मत बढ़ा। मैं बात आगे नहीं बढ़ा रहा, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना आना को एग्जाम देने दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा ना तू अंदर जाके देखा ना, मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। अरे इतनी सी तो बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और देर नहीं कर सकते, रास्ते में कुछ खा लेना, अगर दोपहर का खाना खाने बैठ जाएगा ना तो और देर हो जाएगी। बड़ी माँ आप मुझे रास्ते का खाना खाने को बोल रही हैं? बड़ी माँ सही कहती हैं, आप काफी बदल गई हो। अरे पगले, मैं डब्बे में खाना घर का ले जाऊंगी, रास्ते में वो खा लेना, ये कह रही हूँ। बड़ी माँ वैसे ना कुछ ले जाने की जरूरत है नहीं, अगर देख के ही आना तो मैं अकेला जाके देख आऊंगा ना। मुझे पता है, अगर तू अकेला जाकर देख आएगा तो आसानी से कह देगा कि वो वहां पर नहीं थी, लेकिन अगर मैं तेरे साथ चलूंगी ना तो तुझे बहाना मिलेगा ही नहीं, और मैं भी तो एक नजर देख लूंगी और रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ मैं उसे। बड़ी माँ मैं आपसे सच में कोई झूठ नहीं बोलूंगा, जो देख के आऊंगा आपको सही सही वही बताऊंगा। बड़ी माँ प्लीज आप ना आनो को एग्जाम देने दीजिएगा, उसको रोकिएगा मत। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अरे इतनी भरी दोपहर में इतनी परेशानी उठाकर वहां जा रही हूँ मैं, तो क्या यूं ही जा रही हूँ? एक बात है टुकुन, उसको इस घर के कायदे नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं, देख लेना। तू एक काम कर, तू जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। चल। पर बड़ी माँ। अरे मैंने कहा ना, कपड़े पहन के तैयार हो जा, चल देर मत कर। बड़ी माँ। हाँ है ना, सब ठीक है ना? अब जी मैम सब ठीक है। अच्छे से पढ़ाई की है ना? एक्चुअली मैम ठीक से पढ़ाई तो नहीं हो पाई है मेरी। क्या हुआ, क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या? नहीं मैम, जितना पढ़ा है उसी में से ही आया है, बस कोशिश करूंगी कि हर सवाल का जवाब अच्छे से लिख सकूं। ठीक है, अच्छे से लिखो सब। टिफिन ब्रेक में तुम्हारे हस्बैंड आ रहे हैं क्या? जी नहीं मैम, वो एक्चुअली उनके ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर है ना, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो टिफिन तो लाई हो ना? टिफिन बनाने का तो टाइम ही नहीं था, आज खाली पेट ही रहना पड़ेगा। जी मैम लेकर आई हूँ ना, माँ ने बना के दिया था टिफिन। हाँ वो बना कर देंगी ही, माँ जो है। चलो ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो और खाना खा लेना। माँ आप रसोई में, कुछ चाहिए आपको? मैं दे देती हूँ। क्यों, ये मेरा घर नहीं है जो हर चीज में तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी? चलो निकलो रसोई से। देखा नहीं चल सकती? अरे वो सब छोड़ो, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों आप? माँ रसोई में टिफिन पैक कर रही है किसी का, मैंने कहा मदद कर देती हूँ, तो गुस्सा हो गई मुझ पे। हाँ गुस्सा तो होंगी ही ना, आज तो वैसे भी उनका मूड ना एकदम गर्म तवे की तरह है, गरम गरम हो रही है बहुत ज्यादा। पता है क्यों? क्यों क्यों? अरे आना की वजह से। आना को बोला था सिर्फ एक रात के लिए रुकना है, और अब रात गुजर गई, दोपहर हो गई, मैडम का पता ही नहीं है कहाँ है। अरे वो आने वाली भी नहीं है, लेकिन ये बात माँ को कौन बताएगा? भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, तुझ में है, तू जाकर बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। हाँ ठीक है। क्या कहा आपने? मैं बांध दूं? बड़ी मतलब ही है आप जीजी वैसे। अरे जिससे पता चलना होगा पता चल जाएगा, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। खाई में गिरूंगी ना मैं तो दोनों को लेके गिरूंगी। चलो खाइए अब, जाइए चलो 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 चलो। अम्मा
आप टिफिन में किसी के लिए कुछ भिजवा रही हैं? नहीं जीजी, वो ना अपनी छोटे वाली बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए शायद उसके लिए कुछ भिजवा रही होंगी। अब जो भी बनता है उसके बाद तो उनका मन करता है ना कि उसे भी दे दो, है ना मामी माँ? आप उसी के लिए लेके जा रही है ना? जब देखो भाण की तरह ही हाँ ही में लगी रहती है, और इतनी पंचायत करने की क्या जरूरत है? मैं कोई काम इस घर में शांति से नहीं कर सकती हूँ। जब देखो तब मेरी निगरानी पे लगी रहती है। टुकन, जी बड़ी माँ। बड़ी माँ चलिए, मैं रेडी हूँ। किसी को कुछ बताने की जरूरत है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ बड़ी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा माँ, अब आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है, कहीं जा रही हैं आप? यही पास में जा रही हूँ, और अब ज्यादा तांडव करने की जरूरत नहीं है। इतनी भरी दोपहर में कहाँ जा रही हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया, कब आऊंगी कब जाऊंगी, बस करो। इतना लाड दुलार दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाकर रसोई में काम करो। चलो चल रहे टुकुर। स्टूडेंट्स, सब अपनी आंसर शीट जमा कर दो, बेल बजने वाली है। अगला पेपर 1 घंटे बाद है, तो सभी को अपनी सीट पर 15 मिनट पहले आकर बैठ जाना है। आप आंसर शीट उधर से कलेक्ट करिए, मैं इधर से करती हूँ। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।